सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है उपासना योग। उपासना योग। उपासना के लिए नाम जप अत्यंत लाभदायक है। नाम लेने पर नामी की याद आती है, उसका स्वरूप आंखों में आ जाता है। ये जब 3 प्रकार का होता है, मुख का, कंठ का और हृदय का। हृदय का जब सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, कंठ का मध्यम और वाणी का निकृष्ट होता है। तो उपासना में हृदय से ही जाप किया जाता है। वाणी या कंठ का जाप कर्म की श्रेणी में चला जाता है, क्योंकि उसमें कर्तापन का अभिमान रहता है। उपासना के लिए कर्ता बुद्धि त्याग देनी होती है, इसलिए हृदय के जाप का महत्व अधिक है। हृदय के जाप में भी 2 भेद होते हैं। एक में मन से शब्द को उच्चारण किया जाता है और दूसरे में किसी शब्द की अपनी ओर से कल्पना नहीं की जाती। जो शब्द ध्वन्यात्मक वहां हो रहा है उसे अंतरीय स्रोतों से सुना जाता है। तो पहले में जप करने वाला स्वयं कर्ता होता है और दूसरे में केवल श्रोता। इस प्रकार के जाप का नाम ही जप योग है। यही वास्तविक अजपा जाप है। तो वेदांतियों का सोहम श्वास पर चलता है, इसी को वह अजपा मानते हैं, परंतु असल में वह अजपा नहीं है। वहां भी एक कल्पना है और कल्पना करने वाला प्राणी है। यहां इनमें से कुछ नहीं, सब सुनना है, इसलिए इसको बिना जपा हुआ जाप अथवा अजपा जाप कहते हैं। यही अजपा आगे चलकर प्रणव योग में तब्दील हो जाता है, जिसके सहारे वह धुर तक पहुंच जाता है। इस अजपा की क्रिया कोई अनुभव भी गुरु जानते हैं और उन्हीं से जाननी होती है। तो साधारण जप मुख या कंठ का ही है, जिसे हर कोई कर सकता है। इसका भी बहुत लाभ बताया गया। जिसमें होठ चले और मुख से शब्द निकला हुआ मालूम दे, वही मुख या वाणी का जप कहलाता है। चाहे वह आवाज के साथ हो या धीरे धीरे होठ बंद रहे, जिह्वा काष्ठवत मुख में पड़ी हो, केवल कंठ की नाड़ियां चल रही हो, शब्द बाहर ना आता हो, उसका ज्ञान जपकर्ता तक सीमित हो, उस कंठ को जप कहते हैं। उसे कंठ का जप कहते हैं। तो जप नाम का भी होता है, मंत्र का भी, पर जाप में ये बहुत जरूरी है कि जिसे नाम लेकर हम पुकार रहे हों अथवा किसी मंत्र द्वारा उससे विनय कर रहे हैं, वो यहाँ ही हमारे समीप में उपस्थित है और हमारी सुन रहा है। तो जब तक स्वरूप का चिंतन ना हो और तोते की तरह मुख से रट निकल रही हो, तो जाप का कोई फल नहीं होगा। इसके साथ ही नाम और नामी में श्रद्धा और विश्वास भी पूर्ण होना चाहिए, वरना कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। तो उपासना के लिए मन को बांधना या उसका निरोध करना है। वो बिना नाम और रूप दोनों के नहीं बन सकेगा। यही 2 रस्से हैं जिनसे साधक मन रूपी अश्व को बांधता है। केवल नाम ही लेते रहने से वह बंधन में नहीं आता और केवल रूप का चिंतन भी उसे नहीं बांध सकता, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। तो नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक जाति और दूसरा सिफाती। जाति उस मुख्य नाम को कहते हैं जो सृष्टि के आरंभ में सबसे प्रथम शब्द रूप में प्रकट हुआ। वेद उसको ओम और सूफी हु कहते हैं। आगे इसी एक शब्द ने अनेक रूप बना डाले। जितने भी शब्द आज संसार में प्रचलित हैं वो सब इसी के रूपांतर है।
इसलिए उपनिषदों ने शब्द को भी ब्रह्म ही माना है। दूसरे सिफाती वो नाम होते हैं जो सिफत या गुणों के कारण गुणी के रख लिए जाते हैं। जैसे एक मनुष्य का नाम देवदत्त था, उसकी निगाह इतनी तेज थी कि वह दूर की वस्तु को बड़ी सरलता से देख सकता था। लोगों ने इसी कारण उसका नाम दूरदर्शी रख दिया था और उसी नाम से संकेत कर सब उसे पुकारते थे। जैसे उसका मुख्य नाम देवदत्त और गौड़ नाम दूरदर्शी था, उसी तरह परमात्मा के ओम को छोड़ के जितने भी नाम हैं ये सब उसके गुणों के कारण बना लिए गए हैं। हम किसी नाम से भी उसे पुकारे हैं, प्रीति और विश्वास के साथ कोई भी नाम उसका लें हैं, वो हमारी सुनेगा और अवश्य हमारी आप समीप आएगा। लेकिन मुख में राम बगल में ईंट नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को बुलाते समय सारा ध्यान उसी की ओर लगा देते हैं, उसी तरफ एकाग्र चित्त से जाप होने पर उपासना सिद्ध होती है। तो नाम जाति हो अथवा सिफाती, यदि उसके साथ रूप में मन बंधा हुआ है तो दोनों का लाभ समान ही होता है। अपनी रुचि और श्रद्धा अनुसार भगवान के किसी नाम का हम जप कर सकते हैं, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं मानना चाहिए। केवल उपासना के लिए तो सभी ठीक है। हाँ, वैज्ञानिक कसौटी पर अगर जांच की जाए तो इनके फलों में अवश्य ही कुछ न कुछ अंतर मिलता है। तो प्रत्येक प्रकार का नाम और प्रत्येक प्रकार का मंत्र अपना अपना एक अलग ही प्रभाव रखता है, जिस प्रकार हम आगे चल के प्रकाश डालेंगे। क्योंकि उपासना के विषय में जाप की विधि जानने की आवश्यकता है। मौखिक जाप के द्वारा यदि एकाग्रता का लाभ लेना चाहते हो तो आरंभ करते समय उस नाम या मंत्र को खूब जोर जोर से आवाज के साथ उच्चारण करो, ताकि मन शब्द में बंध जाए। वो थोड़ी देर रहेगा, फिर धीरे धीरे रुकावट आ जाएगी, आगे होठ भी थक्के रह जाएंगे। उस समय जिह्वा चलेगी, कुछ देर में जिह्वा भी रुक जाएगी, कंठ चलेगा, फिर वह भी शिथिल हो जाएगा। अब मन की बारी आएगी, मन से मानसिक जाप होने लगेगा, अंत में वह भी थक थका के कोने में जा छिपेगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, जाप छूट जाएगा, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, जीवात्मा आनंद सागर में गोते लगाने लगेगा। इसी को उपासना कहते हैं। जब साधन था ये सिद्धि है, वो कर्म था ये कर्म का फल है। उसमें हम करता थे, इसमें न करता न अकर्ता, जैसे कि तैसे। इसका नाम ही उपासना योग है। उपासना योग यही। देखिए, जाप की अनेकों क्रियाएं हैं, इन सब का तात्पर्य केवल मन को शांत करना और अपने में प्रकाश बनना है। नाम में या मंत्र में गुप्त रूप से दिव्य तेज छिपा रहता है, शक्ति रहती है, वो साधक में धीरे धीरे प्रवेश होती रहती है और उसको तेजस्वी और शक्तिशाली बनाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर वही रहूं, जो चाह सो यार। हृदय का अंधकार हटाने और उसे प्रकाशित करने के लिए जाप किए जाते हैं। दूसरे साधनों के मुकाबले जाप बहुत जल्दी और बड़ी सरलता से हृदय में मल और आवरण हटा उसे शुद्ध और निर्मल बना देता है। तो यदि यह विधि पूर्वक हो, शुद्ध हृदय ही उपासना का क्षेत्र होता है। गंदे और अपवित्र हृदय में भगवान नहीं आते। ऐसे स्थानों से उन्हें घृणा होती है, या फिर उपासना क्यों करोगी? तो उपासना के स्थान कर्म और ज्ञान के बीच में है। इसमें इन दोनों का समुच्चय रहता है। जहाँ कर्म की हद समाप्त हो, गर्मी और तेज, जहाँ कर्म की हद समाप्त हो, आप देख रहे हैं कि जहाँ कर्म की हद समाप्त हो जाती है और ज्ञान की सीमा आरंभ होती है, वही उपासना रहती है, वही उसका क्षेत्र है। तो उपासना के लिए मन के भावों से रज और तम हटा सत का उदय करना होता है। बिना सत प्रधान बनाए उपासना हो ही नहीं सकती। रज और तम में मन चंचल और मूढ़ रहता है, सत में शांत और बाहर से उदासीन हो जाता है। यही समय उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।
बस उतना ही काम के लिए बहुधा गुरुजन अपने शिष्यों से अनेक प्रकार के जाप कराते हैं। जब वर्षों के परिश्रम से क्षेत्र तैयार हो जाता है तो उपासना का अधिकारी बना उसे उपासना की दीक्षा देते हैं। तो जाप से भक्ति का रंग तैयार किया जाता है और उसी रंग में हृदय रूपी चादर को रंगा जाता है, तब वो प्रीतम के ओढ़ने लायक बनती है। इसी पीताम्बर को ओढ़कर वो प्यारा हमें दर्शन देता है और अपने गले से लगाता है। तो जिनकी चादर पर एक छींटा भी इस रंग का पड़ जाता है वो धन्य होते हैं। इस रंग में रंगने से पूर्व चादर को धोना पड़ता है और उसकी कालोच और धब्बे मिटा उसे श्वेत निर्मल बनाना होता है, वरना रंग नहीं चढ़ता। इसके लिए जप सबसे श्रेष्ठ उपाय है। कर्म यज्ञों में जप यज्ञ का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो जप की क्रियाओं के 12 भेद, कोई 16 भी मानते हैं, जैसे एक मुखी, दो मुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, षटमुखी इत्यादि। इनमें आरंभ के 4 सरल और जल्दी फल देने वाले, और हमें बखेड़ा बहुत है, इसलिए 4 विधि यहाँ पर काम में लिख जाए और साथ ही उसके फल भी संक्षेप में देखें, क्योंकि हर एक क्रिया अपना अपना अलग असर रखती है। जो जाप करने वाले पर थोड़े दिन पीछे स्वयं प्रकट हो जाता है। तो इन क्रियाओं से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के जाप हो सकते हैं। मुख से जाप करने वाले इसमें मुख से उच्चारण करते हैं और मानसिक जाप वाले मन से जाप करते हैं। इस प्रकार के जापों का उद्देश्य मन को घुमा घुमा कर थकित कर डालना होता है। थकित होने पर उसे खूंटे से बांध देते हैं ताकि वह हमारे कामों में विघ्न न डाले और धक्का देकर न गिराए। तो एक मुखी जाप साधारण जाप का नाम, जिसकी क्रिया भी देख चुके आप। दुमुखी उससे थोड़ा कठिन है, ये 2 तरह से किया जाता है। सर्वसाधारण या वेदांती इसे श्वासों पर करते हैं। इसका नाम उन्होंने अजपा जाप रखा है। वास्तव में अजपा जाप तो उस प्रणव योग का नाम है जिसमें कर्तापन का ज्ञान नहीं होता, परंतु ना जानने से इसका नाम ही अजपा कहने लगे। वेदांती श्वास के साथ सोम का ध्यान बांधते हैं। जो श्वास अंदर जाती है उसे सो, और जो बाहर आती है उसको ओम समझने की कोशिश करते हैं। तो सोम के अर्थ हैं जो वह है वही मैं हूँ। इसी ख्याल को पुख्ता बनाने के लिए जाप उनका होता है, ताकि हर समय एक ही बात पर ध्यान करने से जीव ब्रह्म बन जाए, वो अपना भ्रम त्याग कर अपने को ईश्वर समझने लगे। मुमकिन है अद्वैतवादियों की क्रिया ठीक हो, जिसके द्वारा पहले युगों के कोई महापुरुष ईश्वर बन गए हों, इनमें ईश्वरीय सारी विभूतियाँ आ गई हों। विश्वामित्र की तरह उन्होंने भी नवीन मनुष्य पशु पक्षी बना डाले हों। परंतु आजकल के स्वयं वाले साधक तो ईश्वर या देवता बनना तो दूर की बात है, मनुष्य भी नहीं बन पाते। मिथ्या अहंकार के शिकार बना आसुरी भावों में विचरते रहते हैं। उन्हें इतनी भी तो सामर्थ्य नहीं होती कि यदि किसी की उंगली काट कर जा पड़ी हो तो नए सिरे से उत्पन्न कर दें, अथवा अपने पेट में दर्द हो तो उसका कारण समझ लें और उसे मिथ्या मान लें। फिर वो जगदीश्वर कैसे? तो अल्पज्ञ जीव को सर्वज्ञ का दावा हो जाना ही मिथ्या अभिमान है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। किसी कवि ने कहा कि तारन को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। वेदांती इसमें एक युक्ति पेश करते हैं कि सोम का अभ्यास करते करते आगे सह उड़ जाते हैं, तब ओम विशेष रह जाता है। तब तो ठीक है कि सा और हा के बखेड़े को अपने पीठ पर क्यों बांधें, सीधा ओम का ही जाप क्यों ना करें। ये द्वैतवादी और भक्ति मार्गी सोम को अच्छा नहीं समझते। वह तो सेव्य, सेवक, पिता, पुत्र, पति, पत्नी इत्यादि भावों को लेकर श्वास का मनिका बनाकर प्रभु का अपना प्रिय कोई नाम रटते। इसका अभ्यास यहाँ तक बढ़ाते हैं कि चलते फिरते काम काज करते निरंतर उनका जाप चलता रहे। दिन रात में मनुष्य 21,600 श्वास लेता है, इतनी निकालता है। यदि श्वास प्रश्वास पर 2 नाम बराबर चलते रहें तो 24 घंटे में 43,200 हो जाता है। सोते और जागते में एक रस रहना चाहिए, उसका तार नहीं टूटना चाहिए। अभ्यास करने पर ऐसा हो सकता है, परंतु वो साधन भी कुछ कठिन है। इसलिए इसकी दूसरी सरल विधि है कि एकांत में बैठ जाएं, शरीर, आसन, स्थान, वस्त्र पवित्र हों,
स्वास्तिकासन, साधारण पालथी मार के सिद्धासन या पद्मासन इसके लिए उपयोगी होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो, थोड़ी नीचे को झुकी हो, प्रथम गुरुदेव का ध्यान करें और समझें कि वो यहीं उपस्थित हैं। पीछे थोड़ी देर टकटकी लगाकर नाभि कमल को देखें और साथ साथ ये ख्याल बांधें कि नाभि मंडल प्रकाशवान हो गया है और कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर यहाँ आ गई है। उस समय मुख से या मन से ओ यह उच्चारण कर आगे उस प्रकाश और कुंडलिनी को सीधी धार की शक्ल से उठाता हुआ चोटी तक ले जाए और वहाँ पहुँचने पर माँ बोले। इस तरह कर उठावे और चोटी में छोड़ जाए। इस प्रकार कम से कम एक आसन पर 400 बार जप करें। ऐसा करने से कुछ दिन में कुंडलिनी शक्ति का संचालन हो जाता है और प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश हो धीमी पड़ जाती है। दोनों नथनों में वायु समान वेग से बहने लगती है। शरीर में 72,000 यौगिक नाड़ियाँ मानी गई हैं। आगे चल के वो 72 करोड़ 72,10,201 हो गई हैं। तो उनका एक केंद्र नाभि और लिंग के बीच में मेरुदंड में है। वहीं से चलकर वह जाल की तरह सारे शरीर में फैली हुई है। वो सभी प्रकाशित हो जाती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना भी इन्हीं में से, जिनकी योग में बहुत महिमा है। तो सारे चक्र यही नाड़ियाँ बनाती हैं। ये सब दिव्यते से भर जाते हैं। उस समय साधक एक अद्भुत आनंद का अनुभव करने लगता है। मन निश्चल हो जाता है। यही हिजाब का फल होता है। वैसे भी नाभि कमल में अग्नि तत्व का वास माना गया है और अग्नि में प्रकाश होता है। तो योगी जन इसे सूर्य मंडल के नाम से पुकारते हैं और शुभ्र श्वेत प्रकाश का ध्यान रखते हैं। इसलिए इस साधन से दिव्य प्रकाश का मिल जाना असंभव नहीं है। सुबह शाम व रात्रि को जो इस जप को करेगा वो अवश्य ही उपासना का अधिकारी बन जाएगा। धन्यवाद।